हज़ारों दिलों की धड़कन, लाखों दिलों पे राज करने वाली और कई आशिकों की महबूब अदाकार और मॉडल रेखा। जी हाँ दोस्तों, अदाकारा रेखा 10 अक्टूबर 1954 को तमिलनाडु के शहर मदारस में पैदा हुई। वो तेलुगु अदाकारा पुष्पा वेली और तमिल अदाकार जेमिनी गणेश की औलाद हैं। जब रेखा पैदा हुई थी तो ये जोड़ा गैर शादीशुदा था। रेखा की एक छोटी बहन राधा है। रेखा ने 15 साल की उम्र में तेलुगु फिल्मों से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। हालांकि उन्हें अपनी फिल्मी ज़िंदगी में बेहद जदोजहद करनी पड़ी। यूँ तो रेखा ने हिंदी की मुतअद्दिद कामयाब फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी फिल्मी ज़िंदगी में सन 1981 में बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने फिल्म अमराऊ जान में तवाइफ का किरदार अदा किया और उस किरदार को नाकाबिले फरामोश बना दिया। रेखा ने उस फिल्म में अदाकारी के लिए बाकायदा उर्दू ज़ुबान सीखी थी, इसीलिए अशार व मकालमों की अदायगी में ज़बरदस्त बरजस्तगी है। ये फिल्म उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई, क्योंकि उसके बाद उनकी कामयाबी को पर लग गए। रेखा की कामयाब फिल्मों में सावन बहादुर, रामपुर का लक्ष्मण, गोरा काला, कहानी किस्मत की, नमक हराम, धर्म करम, धर्मात्मा, मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला, प्यार की जीत, फूल बने अंगारे, ज़ुबैदा, कोई मिल गया और ओम शांति ओम के भी नाम लिए जाते हैं। उनकी खानगी ज़िंदगी बहुत नाकाम रही है। कभी उनका मुआशका फिल्म अदाकार विनोद मोहरा के साथ था और कभी अमिताभ बच्चन के साथ उनका नाम लिया जाता था, लेकिन शादी उन्होंने दिल्ली के एक बड़े ताजर मुकेश अग्रवाल से सन 1990 में की थी, लेकिन एक साल बाद ही मुकेश ने खुदकशी कर ली। बेशुमार फिल्मी अवार्ड के साथ साथ रेखा को 2010 में आला तरीन शहरी एजाज़ पद्मश्री से नवाजा गया। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा के ताल्लुकात गुज़श्ता 33 साल से वो हर मौके पर एक दूसरे से आंखें चुराते हुए मिले, लेकिन 14 जनवरी को मुंबई में स्क्रीन अवार्ड्स तकरीब के दौरान ये सिलसिला टूट गया। अमिताभ और रेखा इतने तवील अरसे बाद पहली मर्तबा गर्मजोशी से मिलते हुए नज़र आए कि ज़राए अबलाग खबर जारी करने पर मजबूर हो गए। कहते हैं कि हेलो हुई, उधर अमिताभ मुस्कुराए तो उधर रेखा ने भी शर्माते हुए जवाबी तबस्सुम रसीद किया। अमिताभ के साथ मौजूद जिया ने भी रेखा के हाथ पकड़ लिए। ये मंजर है मुंबई में मंगल की रात का, जब स्क्रीन अवार्ड्स के दौरान में बच्चन कंपा एक रेखा में कुर्बत महसूस की गई जो साबिका मुलाकातों से कतई मुख्तलिफ था। अमिताभ बच्चन अभी तक रेखा को देखते ही आंखें चुरा लिया करते थे, लेकिन इस बार मुलाकात में गर्मजोशी थी। अमिताभ ने हेलो किया तो रेखा ने भी जवाब कुछ ऐसे ही कहा। जिया और रेखा को गुज़श्ता कुछ बरसों के दौरान में इस तरह मिलते हुए शायद ही कभी देखा गया होगा। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे हुए थे। 80 की दिहाई में रेखा और अमिताभ के मुआशिकों की खबरें जब मंजर आम पर आई थी तो बड़े सगीर में जारी सौतन रकाबत की रिवायत के तहत रेखा और जिया के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। हता कि 1981 में फिल्म सिलसिला के बाद रेखा और अमिताभ का रिश्ता भी वहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद एक दूसरे से बचकर चलने का नया सिलसिला शुरू हुआ जो उस रात ख़त्म सा महसूस हुआ। कहने वाले आज भी कहते हैं कि अमिताभ की कामयाबी में जहां राजीव गांधी की करबत की बदौलत इंदिरा गांधी की उस तारफ़ी ख़त का दखल है जो उन्होंने बॉलीवुड की अहम शख्सियात को तहरीर किया था, वहीं ये भी कहा जाता है कि अगर फिल्म के पर्दे पर रेखा जैसी मंझी हुई अदाकारा का साथ अमिताभ को न मिला होता तो शायद वो इतनी बुलंदी तक नहीं पहुंच पाते जहां से उन्हें खुद रेखा दिखाई देने बंद हो गई।